कभी आप सोचिए, अगर भगवान खुद आपके सामने खड़े होकर कहें कि मुझे कुछ भी पाना बाकी नहीं है, मुझे किसी चीज की कमी नहीं है, और फिर भी मैं कर्म करता हूं, तो आपके मन में कितना बड़ा सवाल उठेगा। शायद आप तुरंत सोचेंगे, अगर भगवान को भी कर्म करना पड़ता है, तो फिर हम जैसे साधारण मनुष्यों को कर्म से कैसे मुक्ति मिल सकती है। और यही सवाल उस क्षण युद्ध भूमि में अर्जुन के मन में भी था। अर्जुन सोच रहा था कि अगर व्यक्ति को जन्म, मृत्यु, लाभ, हानि, सम्मान, अपमान सब कुछ कर्म के आधार पर मिलता है, तो फिर क्या कभी जीवन में ऐसा समय आता है जब इंसान कर्म से मुक्त हो सकता है? और यदि भगवान सर्वशक्तिमान हैं, सर्वज्ञ हैं, सर्वव्यापक हैं, तो क्या उन्हें भी कुछ करने की आवश्यकता है? इन्हीं गहरे सवालों का उत्तर देने के लिए श्री कृष्ण यह अद्भुत श्लोक कहते हैं। संस्कृत श्लोक है, न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तम वाप्तव्यम वर्थ एव च कर्मणि आस्सा। इसका अर्थ है, हे पार्थ, तीनों लोकों में मेरे लिए कुछ भी ऐसा नहीं है जो मुझे पाना बाकी हो। न ही कोई ऐसी वस्तु है जिसे मैं प्राप्त नहीं कर पाया हूं। फिर भी मैं निरंतर कर्म करता रहता हूं। यही इस श्लोक का सबसे सुंदर और गहरा संदेश है। कर्म केवल पाने के लिए नहीं किया जाता। कर्म इसलिए भी किया जाता है क्योंकि वह सृष्टि के संतुलन को बनाए रखता है। भगवान खुद कह रहे हैं कि उन्हें कोई इच्छा नहीं, कोई लोभ नहीं, कोई आवश्यकता नहीं, फिर भी वे कर्म करते हैं। इसका मतलब ये है कि कर्म हमारे जीवन का स्वभाव है, हमारा धर्म है, हमारी प्रकृति है, और दुनिया की गति इसी पर चलती है। सोचिए, सूर्य को कोई इनाम नहीं मिलता कि वह हर सुबह उगे, पर फिर भी वह उगता है। हवा को कोई पुरस्कार नहीं मिलता कि वह जीवन चलाए रखे, पर फिर भी वह बहती है। नदियों को कोई तालियां नहीं बजाता कि वे जल दे रही हैं, पर फिर भी वे चलती रहती हैं। प्रकृति अपनी सुंदरता और अस्तित्व इसलिए नहीं बनाए रखती क्योंकि किसी ने उसे आदेश दिया है। वह इसलिए अपना काम करती है क्योंकि कर्म उसकी प्रकृति है, और वही उसे दिव्यता देता है। श्री कृष्ण इसी बात को अर्जुन को समझा रहे हैं कि जब भगवान, जिन्हें कुछ भी पाना नहीं है, वे भी कर्म करते हैं, तो फिर हम मनुष्य को अपने जीवन में कभी कर्म त्यागना नहीं चाहिए। बहुत बार हम सोचते हैं कि जब हमें सब कुछ मिल जाए, हमारा जीवन सेटल हो जाए, हमारे पास धन, मान, प्रतिष्ठा, सुविधा आ जाए, तब हमें काम करने की जरूरत नहीं होगी। पर कृष्ण इस भ्रम को तोड़ते हैं। वे कहते हैं कि कर्म परिणाम के लिए नहीं, बल्कि कर्तव्य के लिए होना चाहिए। और जब व्यक्ति कर्तव्य के लिए कर्म करता है, तो उसका हर कार्य पवित्र बन जाता है। इस श्लोक का अर्थ केवल धर्म के संदर्भ में नहीं है, यह जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है। उदाहरण के लिए, एक माँ अपने बच्चों के लिए खाना बनाती है। क्या वह पैसे के लिए ऐसा करती है? नहीं, वह अपने कर्तव्य के कारण करती है। एक किसान खेत में पसीना बहाता है। क्या हर बार उसे कोई गारंटी मिलती है कि उसकी फसल सफल होगी? नहीं, फिर भी वह जमीन जोतता है, बीज डालता है, मेहनत करता है, क्योंकि वही उसका कर्म है। एक शिक्षक बच्चों को पढ़ाता है। क्या वह सिर्फ वेतन के लिए पढ़ाता है? नहीं, वह समाज को भविष्य देने के लिए पढ़ाता है। और इसी तरह जीवन में हर व्यक्ति का कर्म ही उसकी पहचान बनता है। भगवान कृष्ण ने इस श्लोक में एक और अद्भुत बात कही कि उन्हें कुछ भी प्राप्त नहीं करना, न ही कुछ प्राप्त करने की इच्छा है। इसका सीधा अर्थ यह है कि जिस व्यक्ति की कोई आकांक्षा नहीं रह जाती, जिसका मन इच्छाओं से मुक्त हो जाता है, वह भी कर्म करना नहीं छोड़ता, बल्कि उसका कर्म और भी पवित्र, स्थिर और शांत हो जाता है, क्योंकि उसमें कोई स्वार्थ नहीं रहता। इसीलिए जब हम गीता पढ़ते हैं, तो हमें महसूस होता है कि गीता केवल युद्ध के बारे में नहीं है, बल्कि मानव मन की उन सभी उथल-पुथलों को संबोधित करती है जो आज भी हमारे अंदर मौजूद हैं। हम भी अर्जुन की तरह किसी न किसी मोड़ पर अपने कर्तव्य को लेकर भ्रमित हो जाते हैं। हम भी कभी सोचते हैं कि आखिर मैं क्यों लगातार मेहनत करता रहूं? क्या कोई दिन ऐसा नहीं आएगा जब मुझे कुछ न करना पड़े? कृष्ण इस सवाल का उत्तर बड़े सरल लेकिन गहरे तरीके से देते हैं कि कर्म से भागना कभी समाधान नहीं है। कर्म छोड़ने से मन शांत नहीं होता।
बल्कि कर्म को सही भाव से करने पर मन शांत होता है। जब हम अपने कर्म को बोझ समझते हैं, तब वह हमें थकाता है। लेकिन जब हम अपने कर्म को पूजा की तरह करने लगते हैं, तब वही कर्म हमें ऊर्जा देता है। कृष्ण का यह संदेश इसलिए भी शक्तिशाली है, क्योंकि वह अपने शब्दों से नहीं, अपने आचरण से बात कर रहे हैं। वह कह रहे हैं, अगर मैं भी कर्म कर सकता हूं जबकि मुझे कोई आवश्यकता नहीं, तो तुम क्यों नहीं कर सकते? अगर मैं भी संसार के संचालन में अपना योगदान देता हूं, तो तुम्हारा योगदान कैसे कम हो सकता है? इस श्लोक में एक और गहरी सीख है। ये दुनिया चलती है, क्योंकि हर कोई अपना अपना कार्य करता है। अगर एक भी तत्व अपने कार्य से पीछे हट जाए, तो पूरी सृष्टि का चक्र टूट जाएगा। अगर हवा बहना बंद कर दे, अगर सूर्य उगना छोड़ दे, अगर पेड़ ऑक्सीजन देना छोड़ दें, तो जीवन संभव ही नहीं रहेगा। उसी तरह यदि मनुष्य अपने कर्म से पलट जाए, तो समाज बिखर जाएगा। इसलिए कर्म केवल हमारी व्यक्तिगत जरूरत नहीं, बल्कि पूरे जगत की व्यवस्था का एक आवश्यक हिस्सा है। आज के समय में यह श्लोक हमें बताता है कि सफलता का मतलब कर्म छोड़ देना नहीं है। अक्सर लोग सोचते हैं कि अमीर होने के बाद, प्रसिद्ध होने के बाद, बड़ी नौकरी पाने के बाद व्यक्ति को मेहनत करने की जरूरत नहीं रहती। लेकिन सच तो यह है कि जितना बड़ा इंसान बनता है, उतनी ही बड़ी उसकी जिम्मेदारी हो जाती है। अगर कोई नेता मेहनत करना छोड़ दे, तो पूरी संस्था गिर जाती है। अगर कोई पिता जिम्मेदारी छोड़ दे, तो पूरा परिवार बिखर जाता है। अगर कोई शिक्षक पढ़ाना छोड़ दे, तो पूरे बच्चे अंधकार में चले जाते हैं। इसलिए श्री कृष्ण का संदेश है, कभी भी इस भ्रम में मत रहो कि एक दिन आएगा जब तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा, बल्कि वह दिन तब आएगा जब तुम अपने कर्म को बोझ नहीं, अपना स्वभाव समझोगे। कृष्ण यह भी बताना चाहते हैं कि कर्म को त्याग देना कभी भी आध्यात्मिकता नहीं है। लोग अक्सर सोचते हैं कि आध्यात्मिक होने का मतलब है संसार से हट जाना, काम छोड़ देना, जिम्मेदारियों से दूर चले जाना। लेकिन खुद भगवान कह रहे हैं कि वे काम करते हैं, यानी कि कर्म करना ही आध्यात्मिकता है, अगर वह बिना स्वार्थ के किया जाए। अर्जुन को लगता था कि युद्ध लड़ना पाप है, लेकिन कृष्ण ने कहा, अगर युद्ध अधर्म को रोकने के लिए है, अगर यह समाज की रक्षा के लिए है, अगर यह तुम्हारा कर्तव्य है, तो यह पाप नहीं बल्कि धर्म है। इसलिए कर्म का मूल्य परिणाम में नहीं, बल्कि इरादे में होता है। इस श्लोक का सबसे सुंदर निष्कर्ष यही है, जब व्यक्ति इच्छाओं से मुक्त होकर कर्म करता है, तो वह भगवान के सबसे निकट हो जाता है। कामना से भरा हुआ कर्म बंधन बन जाता है, लेकिन कर्तव्य के रूप में किया गया कर्म मुक्ति बन जाता है। इसलिए कृष्ण कह रहे हैं कि इच्छा रहित कर्म सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि वे पूरी सृष्टि के प्रति हमारी जिम्मेदारी को दर्शाते हैं। अब कल्पना कीजिए, यदि भगवान स्वयं कर्म करते हैं, तो हमें कितनी विनम्रता के साथ, कितनी ईमानदारी से और कितने समर्पण के साथ अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। भगवान ने कभी नहीं कहा कि कर्म करना आसान है। उन्होंने बस इतना कहा कि कर्म करना आवश्यक है। अंत में यही समझ आता है कि इस जीवन में हम चाहे किसी भी स्तर पर हों, सीख रहे हों, संघर्ष कर रहे हों, सफल हो रहे हों या ऊंचे पद पर बैठे हों, कर्म हमें हमेशा करना है, क्योंकि यही कर्म हमें मजबूत बनाता है, निखारता है और जीवन को सार्थक बनाता है। कृष्ण का यह श्लोक हमें एक अद्भुत शक्ति देता है कि हम अपने कर्म से दुनिया बदल सकते हैं। हमें केवल एक बात याद रखनी है, कर्म करते रहो, क्योंकि यही तुम्हारी प्रकृति है, यही तुम्हारा धर्म है और यही तुम्हारी सबसे बड़ी साधना है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।